माय रिकॉर्डिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं कि क्योंकि अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होने पे ये बॉन्ड अच्छा नहीं बनेगा, इसीलिए हम इन ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देते हैं। जैसे एस में एक इलेक्ट्रॉन था, पी में एक इलेक्ट्रॉन था, ये कहता हम इनको मिक्स करके दो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। जितने मिक्स होंगे उतने नए बनेंगे, दो मिक्स किए तो दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, कि दो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी होगी सिमिलर शेप और होगी सिमिलर एनर्जी। उससे क्या होगा, उससे हमारा बॉन्ड अच्छा बनेगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन की जाती है कि हमें हर तरफ सेम और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मिले, इक्वल स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के ये दो नए ऑर्बिटल्स बने, इनके पास इलेक्ट्रॉन है। अब इनको जब मुझे, जैसे हमने VaCpR किया, मैंने कहा आपको शेप्स याद रखनी है, तो VaCpR में BeCl2 की शेप हमने ये की थी, लीनियर शेप। ठीक है, मतलब 180 डिग्री के एंगल पे आपको इलेक्ट्रॉन्स जो भी है एटम्स, उनके इलेक्ट्रॉन्स को रखना है ताकि वो मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट हो सके और मिनिमम रिपल्शन हो और बहुत ज्यादा स्टेबल वो हो। तो अब ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने लिए, एक इसका छोटा लोब होता है, एक बड़ा लोब होता है। ये इसका छोटा लोब, ये इसका बड़ा लोब, इनमें है एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर हमने रख दिया और इन दोनों लोब्स को 180 पे मैंने यहां पर अरेंज कर दिया। ठीक है, अब ये तो सिर्फ बेरिलियम के हुए, इसने बॉन्ड किसके साथ बनाना है, इसने बॉन्ड बनाना है क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 और 2p5। मतलब उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी p ऑर्बिटल में होगा। ठीक है, तो आपको जब इसका बॉन्ड बनाना है तो आपको यहाँ पर क्लोरीन के साथ, क्लोरीन का p ऑर्बिटल में ऐसे यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये शो करेंगे हम। ठीक है, तो आप जब इसका बॉन्ड बनाओगे क्लोरीन का इधर और इधर, तो ऐसे p ऑर्बिटल्स के फॉर्म में इसको शो करोगे और इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन का इस ओवरलैप्ड रीजन में ऐसे ड्रॉ कर दोगे, ये BeCl2 बन गया। तो क्या किया हमने, हमने लिया जो भी हमारा सेंट्रल एटम है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी, फिर हमने देखा कि अच्छा इसकी लास्ट शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो जितने उसके साथ एटम्स, जैसे दो Cl लगे थे तो हमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, इसलिए हमने 2s वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 2p में कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन s में था जो कि स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, एक इलेक्ट्रॉन p में था जो कि डम्बल शेप है, तो अलग अलग इनकी शेप हुई, तो इनको हमने मिक्स करके दो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए जिनकी है सिमिलर शेप और सिमिलर एनर्जी। इसी को बोलते हैं hybridization, intermixing of orbitals so as to create new orbitals of similar shape and similar energy। ठीक है, ये बने, इनको फिर VaCpR के अकॉर्डिंग ही उसी शेप में हमें अरेंज करना है, उसी एंगल पे हमें अरेंज करना है, और फिर जिस भी ऑर्बिटल में उनका इलेक्ट्रॉन है उसमें उसको, उसके ऑर्बिटल को वैसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये होगी BeCl2 की हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट BCl3 आएगा, फिर से वही बोरोन 5 1s2 2s2 2p1। फर्स्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा और ये ऐसे है, तीन बॉन्ड बनाने हैं मुझे, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देती हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आ गई इसकी। तो एक्साइटेड स्टेट में 2s में 1 और 2p में 2 आ जाएगा, लेकिन अब ये s में है, ये p में है, p में px होता है, py होता है, pz होता है, अलग अलग होते हैं। तो अब ये तीन अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों को हम मिक्स करेंगे तो तीन नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी है सिमिलर शेप
and similar energies. तो अब इन तीनों को अरेंज करने के लिए मेरे को VSEPR का 3 वाला स्ट्रक्चर और एंगल, इसी के ऊपर मुझे तीनों ऑर्बिटल्स को अरेंज कर देना है उनके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। ये क्या बन गया? बोरोन बन गया। अब चाहिए मुझे क्लोरीन लगाना है मुझे इसमें, ठीक है। तो क्लोरीन लगाने के लिए अगेन क्लोरीन का पी में होगा लास्ट, तो यहाँ पर पी। अभी देखो ये पूरा साबुत ऑर्बिटल बनेगा क्योंकि पी की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एटम की होती है, ठीक है। तो इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन बोरोन की होगी, बीच में यहाँ पर बोरोन होगा और ये तीन जो है ये Cl है, ठीक है। ये हो गया आपके पास BCl3। फिर है नेक्स्ट CCl4, या फिर हम CH4 बनाते, सेम ही चीज है, बस H के लिए आप क्या करते हो, उसका इलेक्ट्रॉन S में है तो उसके लिए आप सर्कल स्फेरिकली सिमेट्रिकल S ऑर्बिटल बनाते हो। तो कार्बन कार्बन की है ग्राउंड स्टेट 1s2 2s2 और 2p2, लेकिन हमें दिख रहा है हमें चाहिए 4 बॉन्ड, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को इधर भेज देते हैं, ठीक है। और ये बन जाएगा 1s2 which won't participate because लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये S और ये 3p, ये गोल, ये px py pz अलग अलग प्लेन में ऑर्बिटल्स हैं जिनको मिक्स करेंगे तो 4 मिक्स किए हैं तो 4 नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे और इनमें है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इन चारों को हम VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग जब 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये शेप है टेट्राहेड्रल शेप, तो इन चारों ऑर्बिटल को 1 2 3 4 ऐसे मैंने टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज कर दिया, ठीक है। देखो अगर VSEPR की शेप से आते हैं तो बस मैं वही शेप ड्रॉ कर रही हूँ और उसके नीचे कॉन्फ़िगरेशन, फिर देखा कौन से ऑर्बिटल कितने बनेंगे, जितने यहाँ एटम है ना उतने ही बनेंगे। आपको बस प्रेजेंट करना आना चाहिए, पता तो आपको उससे भी चल जाएगा VSEPR वाले से, बस इसको प्रेजेंटेशन कैसी है, कैसे आप इसको लिख सकते हो, या और ज्यादा इलेबोरेट करना है तो ये PX PY PZ अलग अलग प्लेन्स में है, ठीक है। फिर इन चारों को ऐसे आपने प्रेजेंट किया। अब हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है S ऑर्बिटल में और S होता है स्फेरिकली सिमेट्रिकल, तो इसके लिए जब हाइड्रोजन का आप बनाते हो तो यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन एटम्स ऐसे जुड़ जाएंगे और ओवरलैप्ड रीजन में इसका आपको सर्कल के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देने हैं, ठीक है। ये हो गया CH4 का टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री का एंगल। देन कम्स PCl5, जब 5 बॉन्ड होंगे तो 5 बॉन्ड होंगे। अब फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर इज 15, लास्ट शेल है इसकी 3s में 2 और 3p में 3। अब जंप कराने को 3p में तो जगह नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन को इसके अगले शेल में जो कि खाली पड़ा है वहां जंप करा देगा। क्या जरूरत है जंप कराने की? क्योंकि 5 बॉन्ड बनाने हैं तो 5 अनपेयर्ड तो होने चाहिए, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को इधर जंप करवा देता है, तो ये बन जाएगा 3s में 1 3p में 3 और 3d में 1, टोटल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस की एक्साइटेड स्टेट में। ये है
एस में, ये है पी में, ठीक है, ये है डी में, ठीक है। तो ये सारे देखो कितने अलग अलग। अब इसमें इन सबको मिक्स करके 5 ऑर्बिटल मिक्स किए ना, तो इन सबको मिक्स करके सिमिलर शेप, सिमिलर एनर्जी वाले 5 ऑर्बिटल्स आप बना देते हो मिक्स करके, नए 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट। अब इनको वही बीएससीपीआर में 5 वाले की शेप थी, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। सेंटर में सेंट्रल एटम और इधर 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 साइड वाले एटम्स, ठीक है। तो ये तो ट्राइंगल में सब 120 के एंगल पे हैं, और ऊपर और नीचे वाला 90 के एंगल पे है, ठीक है। इसी पे मैं, चाहे आप ना ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आपने पेंसिल से ऐसे लाइन बना ली इस पे, ठीक है, और उसके बाद ऑर्बिटल बना दिए, ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल, एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब, ऐसे ऑर्बिटल आप बना दो, और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो। फिर आप पेंसिल को इरेज भी कर सकते हो। और इसमें अब क्लोरीन लगा है, क्लोरीन भी पी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये पी ऑर्बिटल का फुल आप डंबल इसका बनाते हो, और फिर ओवरलैप रीजन में इसका एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हो, तो ये बन जाएगी PCl5, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास SF6, ठीक है, सल्फर और साथ में 6 फ्लोरीन। तो 6 बॉन्ड बनाने हैं मुझे, सल्फर 16, लास्ट शेल में 3s में 2 है और 3p में 4 है, ठीक है। तो अब मुझे तो लास्ट शेल में 6 अनपेयर्ड चाहिए। 6 अनपेयर्ड के लिए मुझे इसका 3D खाली चाहिए, ठीक है, जिसके लिए ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप करा देगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप करा देगा, तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। अब इसमें भी कि एक s है, फिर 3 p है और 2 d ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब इन सबको मिक्स करा के इसने 6 न्यू ऑर्बिटल्स बना देने हैं विद सिमिलर शेप्स एंड सिमिलर एनर्जी, ठीक है। फिर इसको भी VSEPR के अकॉर्डिंग जो शेप थी ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बायपिरामिडल, जैसे ये स्क्वायर में आ जाएगी और ये ऊपर और नीचे वाले पिरामिड्स हो जाएंगे, तो इसमें हमें इसको अरेंज करना है। आई गॉट सम मैसेजेस इन चैट्स। साहिल प्रीत, हाउ टू ड्रॉ शेप्स। शेप्स तो VSEPR के, मैंने आपको क्या म्यूट कर रखा है क्या? मैंने तो नहीं किया, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, मैंने तो किसी को ऐसे म्यूट नहीं किया बेटा। शेप तो बेटा जो VSEPR है उसी के ऊपर आपको बस ये ऑर्बिटल चिपकाने, इसीलिए मैं हर उसमें आपको VSEPR की शेप्स वो बता रही हूँ जो कल हमने टेबल बनाया था। इसके बाद मैं एक बार जब 7 फर्स्ट लाइन के बन जाएंगे आई रीड्रॉ दो शेप्स, आप देख लेना, ठीक है। तो या SF6 में अब ये शेप तो VSEPR की है, वो 6 ऑर्बिटल्स को बस ऐसे ही अरेंज करना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, छोटा लोब एक दूसरे के अंदर इसमें फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब ये ऊपर और नीचे वाले हो गए, ये 3 हो गया, ये इसका ऑपोजिट वाला 4,
फिर ये छोटा लोब इधर को, बड़ा लोब इधर को, ये 5 6, ठीक है। ये 4 ये वाले हो गए और 2 ऊपर नीचे वाले हो गए। अब इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स एक एक इसमें भर दोगे, और जिस भी एलिमेंट के साथ आप इसका बना रहे हो, जैसे फ्लोरीन के साथ बना रहे हो तो साइड एटम आप फ्लोरीन का बना दो ऐसे, ठीक है। और उसका इलेक्ट्रॉन इस ओवरलैप्ड रीजन में डाल दो, ठीक है। शेप के लिए VSEPR की शेप्स याद करो, वही चीज है। और ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है, ये आपके पास जो S ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल आपका स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, P ऑर्बिटल आपका डम्बल शेप होता है। जो भी आप एक्सेस लेते हो उसमें अब आप अगर अपने हिसाब से एक्सेस बना सकते हो। ये एक्स एक ऐसे बनेगा, एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस बना लो, और जेड एक्सेस के लिए ऐसे स्लांट में, ये अगर जेड दे रहे हो, ये एक्स दे रहे हो, ये वाई, तो वाई ये वाला बन जाएगा, एक्स ये वाला बन जाएगा, और जेड वो वाला बन जाएगा, ठीक है। तो एक्स वाई जेड ऐसे बना सकते हो। इनको सारों को बनाने की जरूरत नहीं, आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल का पता होना चाहिए। तो जब हाइब्रिड ऑर्बिटल आप बनाते हो तो इन सबको मिक्स करके सेम शेप, ये एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, ऐसे करके बना। तो जितने भी मिक्स कर रहे हो, चाहे एस है, चाहे पी है, चाहे डी है, सबको मिक्स करके अल्टीमेटली तो यही बनना है। और शेप शेप आपकी जो आपने VSEPR में पढ़ी है, जो कल की थी, वो शेप्स याद करनी पड़ेंगी, सेम चीज इसमें यूज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास IF7। अब आयोडीन, अगर मान लो आपको एटॉमिक नंबर नहीं आता आयोडीन का, ये एक ही कंपाउंड है जो कि आपको वैसे 7 बॉन्ड्स जो बना पाता है, इतना होल्ड कर पाता है, तो बड़ा साइज का एटम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी पता, आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसे होता है, ये सीरीज तो याद रखनी है हेलोजेंस की, ठीक है। तो या तो आप इसको कॉन्फ़िगरेशन चाहिए क्योंकि हमें इसमें, तो ये आपको पता है ये सेकंड लाइन में होता है, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में, क्योंकि फर्स्ट लाइन में तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं, और ये हेलोजन है, इसकी लास्ट शेल में 7 होते हैं, ठीक है। फ्लोरीन की तो आती ही होगी, तो ये 2s2 2p5 होता है, तो ये 3s2 3p5 होगा, तो ये 4s2 4p5 होगा, और ये 5s2 5p5 होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो कि अच्छा, फिर अगर किसी की नहीं आती है आपको, तो आप उसमें जिस भी फैमिली को वो बिलोंग करता है उसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन को यूज कर सकते हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए। सो IF7 में आयोडीन जो है, आप इसको करो, ये 5s2 5p5 है, ठीक है। S में 2 है, और P में 1 2 3 4 5 है, ठीक है। D इसका खाली पड़ा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन जंप कराएगा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। अब ये S Px Py Pz dx² - y² dz² और dxy, ये सारे ऑर्बिटल्स इसमें मिक्स होंगे, और क्योंकि 7 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो आप 7 नए बनाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और इनको आप कैसे प्लेस करोगे, ये आपका पेंटागन है, यहां जैसे सेंटर बनाना है, मैंने कल भी बताया था, ताकि आप इसके पिरामिड्स, ये बॉन्ड्स आप क्लियरली शो कर सको, ठीक है। तो ये आपने शेप बना देनी है VSEPR वाली। अब अब आप इसी शेप पे, जो बोल रहे थे ना कि कैसे शेप बनाने, इसी शेप पे बेटे ऑर्बिटल्स बना दो, पेंसिल से बना लो पहले इस शेप को, इसी पे ऑर्बिटल बना लो, फिर चाहे पेंसिल रब कर देना, नहीं भी रब करोगे तब भी कुछ नहीं है इसमें। तो अब जैसे ये ऑर्बिटल छोटा लोब, थोड़ा सा मैं इसको मोटा लेती हूँ, छोटा लोब ऐसे, या बड़ा लोब, फिर छोटा लोब इधर, बड़ा लोब इधर,
छोटा लोब इधर, बड़ा लोब इधर, छोटा लोब इधर, बड़ा लोब इधर, छोटा लोब इधर, बड़ा लोब इधर, जैसे पूरा इंटरकनेक्ट होते हैं ये छोटे लोब सारे एक दूसरे को ऐसे होल्ड करके रखते हैं, तो ऐसे आपको ओवरलैप करने पड़ते हैं ये, ठीक है। अब एक बड़ा लोब ऊपर को, इधर छोटा, ऊपर नीचे वाले ये पिरामिड तो हमेशा लंबे होते हैं, तो ऐसे आ जाएगा ये, ठीक है। अब आप इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हो। ये मैंने इसका, ये देख नहीं रहा, let me change the color। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये आपके आयोडीन के आगे। अब आप इसमें फ्लोरीन लगाओगे, तो फ्लोरीन जो है वो भी पी पी ब्लॉक में इसका रहेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसको भी आप पी के फॉर्म में, ऐसे फ्लोरीन को 7 फ्लोरीन्स आप इसमें पी के फॉर्म में लगा दोगे। और जहां पर जिस रीजन में ये हाइब्रिडाइज नहीं होता, फ्लोरीन सेंट्रल एटम हमेशा हाइब्रिडाइज होता है, फ्लोरीन नहीं होगा, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइज होता है, और इसमें फिर आप इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप्ड रीजन में, दोनों के ओवरलैप्ड रीजन में यहाँ इलेक्ट्रॉन की, यही दो इलेक्ट्रॉन्स मिलके बॉन्ड बना रहे, ठीक है। बताओ मुझे, जिसने मुझसे पूछा था स्टूडेंट ने शेप्स के लिए, और भी कोई शेप के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है चैट में लिखो बेटा, कि मैम ये बता दो ये कैसे करते हैं, या फिर अनम्यूट करो पूछो मुझसे, शेप बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, ठीक है। वेट कर रही हूँ मैं, चैट में लिखो। तब तक मैं आपको बताती हूँ कि शेप्स जो कल की थी उसको याद किए बिना तो वैसे भी गुजारा नहीं है, वो तो आपको याद करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। हम्म, हम्म। देखो इधर, शेप मेरे को किसी ने चैट में लिखा है किसको प्रॉब्लम है शेप्स में, जिसको है, अगर लिखा नहीं है तो अभी सुन लेना, अगर बोलना नहीं है तो, ठीक है। देखो जी, कल जो शेप्स हमने की थी उसमें सबसे पहले थी, जब सिर्फ दो बॉन्ड हैं, ठीक है, ये लीनियर। जब 3 बॉन्ड्स हैं ये ट्राइगोनल प्लेनर। जब 4 बॉन्ड्स हैं ये टेट्राहेड्रल। जब 5 बॉन्ड्स हैं तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। जब 6 बॉन्ड्स हैं तो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ये सारे रेगुलर ज्योमेट्री, सबका डाइपोल मोमेंट 0, राइट। नाम लिख देती हूं मैं सबके, ये हो जाएगा लीनियर, ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। इसी के ऊपर आपको ऑर्बिटल बनाना है, मैं इसको बना के फिर इन्हीं के ऊपर ऑर्बिटल बना दूंगी, बस वो थोड़ा अनटाइडी लगेगा क्योंकि एक पूरे बोर्ड पे इसको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन पहले इनको पूरा इसको क्लैरिफाई करो, ये टेट्राहेड्रल, ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। आपको देखना है कि एक 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 बॉन्ड बढ़ रहा है, देखो इसमें, ये ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब इनके मैं एग्जांपल्स भी, मैंने सबके स्ट्रक्चर बना के दिखा दिए, तो मैं एग्जांपल बताती हूँ। इसका हमने किया BeCl2, इसका हमने किया BCl3,
इसका हमने किया CH4, इसका किया PCl5, इसका किया SF6, और हमने 7 वाला जो नीचे नहीं ताकि हौच पौच न हो जाए क्योंकि वो सिंगल ही है, हमने किया IF7। ठीक है, 7 वाले का इसी पे ऑर्बिटल्स भी बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा एंगल पहली वाली लाइन की तो फिक्स्ड ही है। ठीक है, ये आता है 180, ये आता है 120, ये आता है 109.5, ये आता है 120 और ये वाला 90, इसमें सब 90। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वाला हो गया। अच्छा फिर अब दूसरी लाइन, ये सारे मैंने आपको ऑर्बिटल के साथ विद एग्जांपल सब बता दिया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी अगर आप देखोगे, अब देखो हम सारे जो जो हमने किए हाइब्रिडाइजेशन में, जो पहला किया कौन कौन से ऑर्बिटल इसमें यूज हुए हैं, इसमें हुआ s और p ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल यूज हुए, इसीलिए इसको हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। दो बॉन्ड बने, दो ऑर्बिटल यूज हुए, दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए, मिक्स हुए, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन sp। फिर अगला देखो, तीन ऑर्बिटल यूज हुए, एक था s और दो थे p, तो ये बन गई हाइब्रिडाइजेशन sp2। फिर आओ आगे, ये है हमारे पास एक s और तीन p। ठीक है, एक s तीन p, ये बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। राइट, आफ्टर दैट ये है आपके पास एक s तीन p ऑर्बिटल और एक d है, s p3 एंड d, इसको लिखते हैं हम ऐसे sp3d। राइट, आफ्टर दैट वी हैव एक s तीन p दो d, s p3 d2, sp3 d2। राइट, आफ्टर दैट ये था sp3d3 आयोडीन वाला। ठीक है, sp3d3, तो इसी हाइब्रिडाइजेशन को हम यहाँ लिख देते हैं, ये sp। अब देखो ये जितने भी इधर चलेंगे सब के सब sp2 चलेंगे, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2। इस टेबल को ऐसे याद करोगे इट वुड बी इजियर, सबकी हाइब्रिडाइजेशन vsc भी ऐसे ही हो जाती है। दिस इज sp3, तो ये भी sp3 होगा और ये भी sp3 होगा। ठीक है, दिस इज sp3d, ये भी sp3d होगा और ये भी sp3d होगा, ये भी sp3d होगा। ठीक है, सबकी हाइब्रिडाइजेशन सेम। क्यों? क्योंकि लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट होता है, जो अभी हम करेंगे। हमने एक लाइन की है ना, एक जो बाकी बचे हैं इसमें हम देखेंगे। और ये sp3d3, इसमें दो और होंगे, उसका भी सेम sp3d3 हो जाएगा। थोड़ा सा ही हो नहीं रहा, एक मिनट रुकिए। हम्म, नहीं रहा, एनीवेज। अच्छा चलो अब आगे वाला करते हैं, ये हो गई पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट देखो, SO2 बनाएंगे। अब इसमें आप दो चीजें सीखोगे SO2 वाले में। ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है, जब आपको सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है तो हम ऐसे बीच में अगर सल्फर बनाएंगे, टोटल उसके साइड में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और इसके पास एक लोन पेयर बनता है, तो जिसकी वजह से ये रिपेल करेगा, तो SO2 की शेप ऐसे बन जाती है। ठीक है, ये अब देखो ये जो शेप है ये कहाँ आती है VSEPR में, इधर आएगी, जिसमें सेंटर में ये एटम है और एक लोन पेयर होगी और दो एटम्स के साथ इसका बॉन्ड होगा। ठीक है, जो VSEPR थ्योरी है उसमें आप डबल बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते हो, ये उसकी लिमिटेशन ही कह लो।
आप डबल बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते हो। जैसे कि आपने यहाँ पर BeCl2 का एग्जाम्पल लिया है लीनियर का, CO2 भी उसी का एग्जाम्पल है लीनियर का, लेकिन डबल बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है, वो उसको कंसिडर नहीं करता। पाई बॉन्ड डज नॉट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में उस बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो एक ये चीज है। लेकिन लोन पेयर को इस शेप में शो करने का मतलब है लोन पेयर कंट्रीब्यूट करता है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करता है, लेकिन लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, तो एक बॉन्ड हो या दो बॉन्ड हो, हाइब्रिडाइजेशन को से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जैसे हम बना रहे थे SO2, I have the sulfur, this is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें इसने सल्फर के साथ ये बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड के लिए यूज कर लेने हैं, और इसके बाद इसके पास एक लोन पेयर, ये तो पाई बॉन्ड में यूज हो जाएगा, तो एक लोन पेयर इसके पास बच जाएगा। ठीक है, तो अब सिर्फ ये सिग्मा बॉन्ड के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, इसमें एक एक ये हाइब्रिडाइज होगा, और एक लोन पेयर होगा। लोन पेयर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो? लोन पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आपको दिख रहा है, मुझे नहीं पता, थोड़ा बड़ा ऑर्बिटल बना देती हूँ। जैसे ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, तो ऑक्सीजन एटम्स के साथ जहां वो बॉन्ड बनाएगा उसमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है और एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर वाले के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये तीनों हाइब्रिडाइज हुए हैं। और जो पाई वाला है वो तो हाइब्रिडाइज ही नहीं हुआ, तो जो हाइब्रिडाइज नहीं होता है उसको ऐसे हम साबुत रहने देते हैं कि ये हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, मिक्स नहीं हुआ। जो मिक्स होता है उसमें एक छोटा लोब और एक बड़ा लोब होता है, लेकिन जो मिक्स नहीं होता उसको आप अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलते हैं, और वो साबुत जैसे डबल शेप होता है वैसे ही रहता है। इसकी शेप चेंज होगी, एक छोटा लोब है और एक बड़ा लोब है। नॉर्मल में दोनों लोब सेम साइज के होते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम करते हैं कि जब सल्फर बॉन्ड, ये अब शेप तो आपको VSEPR वाली की फॉलो करनी है। तो शेप में हमने क्या देखा था, ये शेप थी उसकी। ठीक है, तो आप मैडम जी आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक। तो यहाँ पर बेटा इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स यहाँ पर पढ़ाने में, बिना सांस लिए 1 घंटा में बोलती हूँ, प्लीज रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, ये आपके पास ऑक्सीजन, ये सिग्मा बॉन्ड ऐसे बना लेगा, जो लोन पेयर है उसको आप ऐसे रहने दोगे। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो आपको उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये बन जाएगा बेंट या वी शेप, बेंट या वी शेप, राइट। अब इसमें क्या है कि नॉर्मल जब 3 बॉन्ड थे ना, तो वो एंगल 120 का होता है, लेकिन जैसे हमने VSEPR में पढ़ा होता है कि ये रिपल्शन कॉज करके पुश कर देगा, तो ये एंगल 120 से थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से एटम यहाँ और जुड़े हैं, कोई फिक्स्ड एंगल नहीं है। इसलिए सेकेंड लाइन के लिए हम एंगल्स को लर्न करने की जरूरत नहीं रखते, फर्स्ट के लिए कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, वी कॉल इट बेंट या बी शेप, राइट। ओके, उसके बाद कोई क्वेश्चंस है, यू कैन राइट इट इन चैट बॉक्स। अमोनिया, अमोनिया में वी हैव नाइट्रोजन, दिस इज 1s2 2s2 एंड 2p3। और एक बात बोलूं वैसे, कि गलती से आप लोगों के वीडियो ऑन नहीं होते, गलती से ऑडियो ही ऑन होती है, तो वो गलती जान के की गई है या गलती से हुई है वो आप खुद सोचो, कि हमको क्या पता नहीं लग रहा है। और आपके सारे नेम्स की लिस्ट साइड में चल रही है विद देयर माइक्स एंड वीडियोस, सो यू डोंट थिंक कि आप पता नहीं चल रहा किसने किया। ठीक है, वो साथ में साइड सारी लिस्ट है, आई कैन सी ऑल द स्टूडेंट्स विद देयर म्यूटेड वीडियोस एंड ऑडियोस, पर अगर कोई अनम्यूट कर रहा है तो दैट इज विजिबल टू मी ऑल्सो।
ये 2020 टाइम नहीं चल रहा जब टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके नेम्स भी हाईलाइट हो जाते, तो बी वेयर, राइट। सो दिस इज नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। अब इसमें मुझे 3 बॉन्ड बनाने हैं, मेरे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। और एक इसमें लोन पेयर है, पर जैसे हमने बोला लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो मतलब मुझे सारे ऑर्बिटल मिक्स करके इस वक्त चारों ऑर्बिटल्स, आई मेक इट बिगर सो दैट इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो 4 ऑर्बिटल मुझे ऐसे बनाना है, 1 2 3 एंड 4, जिसमें ये 3 के पास तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लोन पेयर इसमें अवेलेबल है। तो ये 3 बॉन्ड ऐसे बन जाएंगे और एक आ जाएगी इसमें लोन पेयर। आप इसको ये शेप है, BSCPR वाली शेप है। अब बस अगर आपको ऑर्बिटल्स बनाने तो उसमें क्या है, आप इसी पे ये 1 ये 2 ये 3 और इसको आप पूरा ऐसे ही बना सकते हो 4। उसी उसी की लाइन पे मैंने ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दिए, दैट्स इट। और आप इसमें इलेक्ट्रॉन डालो, 1 ये 2 ये 3, ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं जो डॉट के फॉर्म में, दे ऑलरेडी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और हाइड्रोजन क्योंकि स्फीयर, अच्छा वहां पर लोन पेयर पे थोड़े ना लगेगा, बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच, तो ये ऐसे अमोनिया का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। बोलो कोई डाउट इसमें, लोन पेयर वाले में। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए इसमें ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी ये भी ये भी, बॉन्ड भी बना रहा है और लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट होता है। तो जब आप इसको यहां करोगे, दिस इज 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, दिस एग्जाम्पल इज अमोनिया, इसका था SO2 एंड we have this shape is pyramidal, या और क्योंकि ये बहुत फेमस कंपाउंड है, मैंने कहा था फेमस कंपाउंड के तो आप एंगल्स भी याद रख सकते हो, 107.5, राइट। देन कम्स नेक्स्ट, जिसमें 2 बॉन्ड और 2 लोन पेयर होते हैं, ये है वाटर और इसकी भी है सेम हाइब्रिडाइजेशन। सो वाटर में क्या है, वाटर में ऑक्सीजन 2s2 2p4, लास्ट शेल में 2 अनपेयर्ड, जंप कराने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं करवाए जा सकते हैं। तो इसमें S और P हाइब्रिडाइज होके एक एक इलेक्ट्रॉन और पहले 2 वाले लोन पेयर, क्योंकि हमें लास्ट शेल में जो लिया है जो प्रेजेंट है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो टोटल कौन कौन है इसमें है, 1 S और 3 P। शेप क्या थी BSCPR वाली, ये थी, बना देते हैं इस पे फिर ऑर्बिटल्स, ये हाइब्रिडाइज्ड वाले ये 2 ऑर्बिटल और लोन पेयर वाले ये 2 ऑर्बिटल, इनमें इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए 2 2, ये लोन पेयर वाले थे, और जो दूसरे वाले इसमें एक एक, ठीक है। और हाइड्रोजन लगाना है, हाइड्रोजन इसके साथ एक एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। ये हो गई वाटर की हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट ये हो गया, इसमें क्या रह गया, शेप, ये बेंट शेप ही होती है, एग्जाम्पल मैंने बता दिया। देन कम्स दिस PCl5 जिसमें 5 बॉन्ड है। तो अब रह गया हमारे पास जिसके पास 4 बॉन्ड 1 लोन पेयर है, ठीक है, 5 चीजें मगर 4 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है। सल्फर, दिस इज 3s2 3p4। तो अब इसको तो 4 बॉन्ड बनाने, तो 4 अनपेयर तो करने पड़ेंगे। तो ये 3D में इलेक्ट्रॉन्स को जंप करा देता है, एक ही काफी है बिकॉज उसको 4 ही बॉन्ड बनाने, तो इसको वो रहने देता है कि इसकी क्या जरूरत है,
कि मेरे को 4 बॉन्ड बोला है बनाने को, तो मैं 4 ही खाली कर देता हूँ। पर ये हाइब्रिडाइजेशन में तो जाएगा, क्योंकि लास्ट शेल में जो प्रेजेंट है उसको पार्टिसिपेट तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ये आ गया लोन पेयर और 4 आ गए अनपेयर्ड। ठीक है, ये शेप है, इसी शेप पे आप ऑर्बिटल्स को अरेंज कर दो। एक, ये 2, ये 3, ये 4 और ये लोन पेयर। ठीक है, अब इसमें ये तो लोन पेयर हो गया, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाना है तो फ्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में है, तो ये इस तरीके से फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, SF4, 4 बॉन्ड्स 1 लोन पेयर। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे ये 4 बॉन्ड्स, जब सिंगल लोन पेयर होता है तो उस साइड होता है जहां ट्राइंगल की सिंगल साइड होती है। एग्जाम्पल SF4, शेप का नेम सीसॉ, हाइब्रिडाइजेशन सेम sp3d पूरी लाइन की। नेक्स्ट कौन है इस लाइन में? नेक्स्ट है जब बॉन्ड 3 ही होंगे, लोन पेयर 2 होंगे, टोटल चीजें 5, क्योंकि ये 5 वाली लाइन चल रही है। एग्जाम्पल ClF3, शेप बेंट टी शेप, right? Then ClF3s, chlorine 3s2, 1 2 3 4 5, 3s2 3p5, 3d इसमें खाली है, इलेक्ट्रॉन को जंप कराया। 3 ही बॉन्ड बनाने, एक ही काफी, जंप करा लो, क्योंकि जितने बॉन्ड बनाने हो उतने ही अनपेयर करने चाहिए, फालतू में क्यों एनर्जी वेस्ट करनी है। ठीक है, तो अब इसमें ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और 3 बॉन्ड, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, 2 ऑर्बिटल्स with lone pair and 3 orbitals with single electron। शेप VSEPR में आपने देखी, इस तरीके से इन ऑर्बिटल्स को अरेंज कर दो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऐसे, और 2 लोन पेयर के ट्रायंगल के फॉर्म में इसको आप वो करते हो। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल और ये ऊपर और नीचे वाला पिरामिड। ठीक है, अब इसमें भर देते इलेक्ट्रॉन्स हम, 1 2 3, अच्छा 2 लोन पेयर है ये, और यहाँ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। अब बॉन्ड बनाया फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन जो है उसका भी पी में होता है, तो ये 1 2, सॉरी ये तो लोन पेयर है, 1 2 3। ठीक है, ClF3 इसमें बन जाएगा, राइट? ये हो गया। फिर XeF2, जिनॉन, जिसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 आपको फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने हैं, तो बाकी क्या बच जाएगा? लोन पेयर बच जाएगा। मतलब इसके पास है 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड्स, जिसको आप लीनियर शेप देते हो। ठीक है, ये शेप है। तो अब टोटल 5 ऑर्बिटल्स, जिसमें है 3 लोन पेयर और 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसमें बस ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दो। ये तो ऐसे ही बनेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक ये ऊपर और एक नीचे, यहाँ पर सिंगल सिंगल, यहाँ डबल डबल, और XeF2 बनाया है तो फ्लोरीन के साथ
यहाँ पर 2 बॉन्ड्स फ्लोरीन के साथ बन जाएंगे इसके, ठीक है। ये बन जाएगा XeF2, ये लीनियर है। यहाँ पर ये कभी भी आपका जो शेप का नेम है उसमें लोन पेयर इंक्लूडेड नहीं होता है शेप के नेम में, ठीक है। और फिर है BrF5। तो जैसे अगर आप ब्रोमीन बनाते हो, ब्रोमीन में आपके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से 5 अगर आप बॉन्ड बना देते हो तो एक लोन पेयर रह जाता है, ठीक है। तो जब आपको कोई एग्जाम्पल दिया हो और उससे आपको शेप गेस करनी हो, तो अगेन BSCPR तो आना ही चाहिए, पर शेप गेस करनी है तो देखो टोटल चीजें कितनी है। अब इसके पास 5 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, ठीक है। तो 5 बॉन्ड और एक लोन पेयर की टोटल 6 चीजें हो गई, और 6 चीजों का ये ऑक्टाहेड्रल क्रॉस और एक लाइन ये बनता है। अब इसमें आपके पास जब एक लोन पेयर बचा है तो या तो आप अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन उस लोन पेयर को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फिर जैसे आपके पास दिया है XeF4, ठीक है। तो मान लो जिनॉन बनाओ, जिनॉन के बाहर की इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करो, उसमें 4 बॉन्ड बनने हैं, तो बाकी जो होगा वो बन जाएगी उसकी लोन पेयर। तो टोटल कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 4 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। तो 6 वाला अगेन ये होता है। लेकिन अगर 2 लोन पेयर हैं तो एक अबव द प्लेन बना दो और एक बिलो द प्लेन बना दो, और उसकी शेप, मतलब ये है कि कोई एग्जाम्पल अगर आपको दिया हो और आपको उसकी शेप गेस करनी हो तो कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे बोल दिया, जो हमने कर लिए हैं एग्जाम्पल्स उसमें से ही, जैसे अगर मुझे बोल दिया कि आप BrF3 बनाओ, ठीक है, BrF3, तो मैं सबसे पहले ब्रोमीन बनाऊंगी, फिर उसके बाहर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दिखाऊंगी, फिर मैं देखूंगी कि ये जो ब्रोमीन है कितने बॉन्ड बनाए हैं, 3। तो बॉन्ड बनाने के लिए तो एक एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बाकी जो बच जाता है वो लोन पेयर बच जाता है। तो मतलब इसके पास 3 बॉन्ड हैं और 2 हैं लोन पेयर, ठीक है। तो टोटल चीजें 5 हैं। 5 वाली बेसिक शेप आपको पता होनी चाहिए ये। तो उसमें अगर एक ही लोन पेयर होता है तो इस साइड बना देते हैं जो सिंगल साइड होती है ट्राइंगल की, और अगर 2 लोन पेयर हैं, जैसे इसमें 2 हैं, तो हम इन दोनों को लोन पेयर बना देंगे। तो जो बाकी बचा वो शेप का नाम, शेप का नाम में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि शेप के नाम में कभी लोन पेयर नहीं आता, तो शेप में सिर्फ ये बॉन्ड आएगी और ये बॉन्ड बन जाता है टी शेप, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे बोल दिया कि आप बनाओ CH3 फॉस्फीन, तो मैं क्या करूंगी, फॉस्फरस, उसके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स जो कि 5 होते हैं, उसमें से इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो एक बॉन्ड के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये रह जाएगा लोन पेयर, ठीक है। तो ये 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, ठीक है। टोटल 4 चीजें हैं, तो 4 चीजों की टेट्राहेड्रल शेप होती है, तो टेट्राहेड्रल शेप में से बस ऊपर वाले बॉन्ड को लोन पेयर में चेंज कर देना है, ठीक है। फिर जैसे मेरे पास है H2S, H2S में सेंट्रल एटम सल्फर है, जो अकेला एक एलिमेंट होता है वो सेंट्रल एलिमेंट होता है। तो सल्फर बनाया, ब्रास शेल के इलेक्ट्रॉन बनाए, 2 ही बॉन्ड हैं, तो क्या बचेगा, 2 लोन पेयर बच जाएंगे। टोटल कितनी चीज हुई, 4, 1 2, 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर। 4 वाली बेसिक शेप क्या होती है, ये होती है टेट्राहेड्रल,
और अगर 2 उसमें से लोन पेयर हो गए तो ऐसे बन जाएगा, समझे? 2 लोन पेयर बना दिए, 2 बॉन्ड, ये बैंक शेप। अब थोड़ा सा लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है ना, तो ये ऐसे फैल जाता है, बॉन्डों को थोड़ा पास पास कर देता है। तो H2S में यहाँ सल्फर और ये हाइड्रोजन आ जाते हैं, ठीक है। पर आपको इंटरप्रेट ऐसे करना होता है, सेंट्रल मेटल एटम बनाओ, ये सेंट्रल एटम बनाओ, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करो, फिर देखो कितने बॉन्ड बने हैं, जितने बॉन्ड बने हैं उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन्स रखो, और जो बच गया उसको लोन पेयर बना दो, और उसमें शेप जो आपकी VSEPR वाली शेप्स हैं इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज वाले में भी आपका यही VSEPR वाला टेबल, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए बेटा। ये याद कर लोगे तो देखो हाइब्रिडाइजेशन भी इसी से आ जाती है, और डायपोल मोमेंट, और VSEPR की शेप, और ये आपको +2 में भी यूज होगा, सारे कंपाउंड्स की शेप यही बताएगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन के सिवा, ठीक है। ये आपका स्क्वायर प्लेनर, ये आपका स्क्वायर पिरामिडल, और ये आपका लीनियर, ठीक है। ये XCF4 BRF कल भी मैंने ये लिखवाए थे, इनको पूरे अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट हो तो पूछना, नेक्स्ट उसमें फिर हम इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।